राव वालों, राव वालियो, रू वालो, रू वालियो। वीडियो, आज के वीडियो में, अभी के वीडियो में गड़ा धन, गड़ा धन क्या होता है ये तुमको दिया जाएगा। केवल विचार दिया जाएगा, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज, कि तुम जानो कि दुनिया में सारी चीजें होती है, सब कुछ होता है। जो सोचता नहीं होता वो देखे जिसके साथ होता है। धरती में तमाम रहस्य हैं, जिसने देखे हैं वो बोलता है होते हैं, जिसने नहीं देखे वो सोच ही नहीं सकता कि मौजूद भी हैं। समझे? तमाम चीजें, जिस प्रकार रूहानियत की बातें की जाती है, फरिश्ताई ताकतों की बातें की जाती है, जिंदगी में मिरेकल्स, चमत्कार, ये अगर होने हैं कुछ एक्स्ट्रा ताकत से ही होते हैं। अब इन एक्स्ट्रा ताकत को, इस एक्स फैक्टर को तुम कुछ भी बोल दो, रूहानी ताकत बोल दो, पॉजिटिव ताकत बोल दो, नेगेटिव ताकत बोल दो। जिन जिन लोगों को जो अचानक से फर्श से अर्श पर पहुंचा है, उसने कुछ न कुछ तो एक्स्ट्रा हुआ है, उसके साथ कुछ न कुछ तो अलग हुआ है। जो अचानक बड़े ऊंची बुलंदी से नीचे गिरा है तो उसके साथ अचानक कुछ न कुछ तो हुआ है। जो बीच में लटके हैं लो लेवल पर, उनके साथ न तो बड़ा होता है न छोटा होता है, उनकी जिंदगी में कुछ नहीं होता है। ऐसे लोग कुछ नहीं मानेंगे, न उनको जरूरत है। उनकी जिंदगी वही 2% की जिंदगी मुबारक। एक्स्ट्रा होने के लिए इंसान को हाईली पावरफुल होना पड़ता है। कुछ घरों में कुछ लोग बोल देते हैं कि हमारे साथ कुछ उल्टा हो रहा है, वो शैतानी ताकत बोल देते हैं। कुछ लोग तुमने देखे होंगे कि गुरुजी कल तक आटा बेचते थे, ये लोग महल खड़े कर रखे हैं, इन्होंने 20 जगह मकान बना रखे हैं। कुछ तो अलग हुआ है उनके साथ, कुछ तो अलग ताकत मिली है उनको। ये ताकतें ही रूहानी ताकतें होती है। अच्छा कर देती है तब ये फरिश्ते ताकतें बन जाती है, बुरा कर देती है या बुरा हो जाता है तो इन ताकतों को शैतानी ताकत बोल देते हैं। धन, चलो अब इनके अलग अलग प्रकार होते हैं कि कौन किस प्रकार होता है। जिस प्रकार आज एक लड़की है, काफी बेहद खूबसूरत, बेहद पढ़ी लिखी, बेहद अमीर खानदान की, लेकिन उसकी शादी नहीं होती, तो कुछ तो है, अलग ताकत है जो ये शादी नहीं होने दे रही। होता है, कईयों में होता है। कोई अचानक से दर्द, घुटन, परेशानी, साया सा अजीब सा डर होते हैं, जिनके साथ होता है वो जानते हैं, सिर्फ ये बात से समझ रहे हैं कि ऐसी चीजों में कुछ न कुछ तो होता है। क्लियर करो ये बातें। ये इंट्रो पार्ट होता है, ये राव के अंदाज का इंट्रो पार्ट होता है। उसमें ये बोल देता, घुमा देता है, तुम्हारा दिमाग वैसे ही कर देता है। गड़े धन की बात हो रही है, और बेशक गड़ा धन वो धन जो रातों रात जिंदगी, एक नौकरी कर रहा आदमी 50,000 पर मंथ की, वो 50 साल 60 साल अपनी नौकरी करेगा तब कमाएगा कोई 20-30 लाख, वो भी रिटायरमेंट के। उससे पहले एक गधे की तरह काम करेगा अपनी जिंदगी के, खाना खर्चा, सैलरी कुछ नहीं बचना, सारे दिन रोना। इंसान की जिंदगी बदल जाती है। आज तुमको 5-10 करोड़ रुपए मिल जाए ना, तुम ये लोग नहीं रहोगे। तुम प्लान करोगे, ये लें, ये मकान ले, फलाने नगर में बसें, दुबई जाएं, सिंगापुर जाएं, ये करें वो करें। दौलत की ताकत अलग होती है,
और दौलत और पैसे, मैं पैसे बोलता हूं, मैं तुम लोगों को बोलता हूं कि पैसे के मंगते मत बनो। पैसे लिटरली वही पैसे, 5 पैसे 10 पैसे। दौलत बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है। दौलत राहु की है, पैसे ये चिल्लर पार्टियां ये बुध की है। तुम लोग छोटे में ही रोते हो, बड़ी दौलत राहु की होती है। बड़ा धन, बड़ा खजाना ये राहु का होता है। होते हैं कई घर होते हैं जिनमें उनको एहसास होता है, और जहां एहसास होता है वहां 100% नहीं तो कुछ न कुछ सच्चाई होती है कि वहां पर कुछ है, कोई गड़ा धन है या कोई खजाना है या कोई पैसा है। अब खजाना ये तो नहीं है कि धरती का खजाना है वो आसमान में छुपा होगा। धरती के खजाने धरती में ही होते हैं। कोई ये तो है नहीं कि धरती का खजाना जाके मंगल पर होगा कि लोग बोलेंगे कि नहीं मंगल पर है। जो कोई खजाना या गड़ा धन होगा वो धरती पर होगा, और धरती पर होगा तो इस दुनिया में किसी न किसी लोग के घर पर होगा, कहीं न कहीं तो होगा। वो बात अलग है कि तुम नहीं जानते। ये मेरा काम है कि दिन भर मेरे पास हजारों ऐसे ही लोग आते होते हैं। जहां एहसास होता है वहां उसके अनुरूप कुछ न कुछ सच्चाई होती है। परसेंटेज की बात अलग है कि 100% न होकर वो 5% हो, 10% हो कि हो ना हो, वो बातें अलग है। लेकिन जहां कंसेप्ट है, नोशन है, वहां एग्जिस्टेंस है, होती है। लेकिन अब बात आ जाओ कि गड़ा धन। गड़ा धन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुम्हारी नजर है, और ये नहीं कि सिर्फ तुम्हारी ही नजर रहेगी, उस पर हजारों लोगों की नजर पहले से रह चुकी होती है। वो एक नायाब चीज बन चुका होता है, एक मुराद वाली वस्तु बन जाता है। उस पे जिंदा लोगों की नजर होती है, उन पर उन लोगों की भी नजर होती है जो जिंदा नहीं है, और उसकी आरजू में उन्होंने जिंदगी काट दी अधूरी इच्छाओं के साथ। उस पर उनकी भी नजर रहती है, जबरदस्त जबरदस्त नजर रहती है। बैंक में जाओ कभी, लॉकर रूम, स्ट्रॉन्ग रूम में तुमको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, देख लो। लेकिन नजर डाली, उस पर हाथ डाला तो लेने के देने पड़ जाएंगे तुम पर। इसी तरह ये तो इंसानी व्यवस्था है, इंसानी सिक्योरिटी सिस्टम है। ये रूहानी सिक्योरिटी सिस्टम पे नजर डाल दी जल्दी से तो लेने के देने, बहुत बड़े लेने के देने पड़ जाते हैं। बेशक बदल सकती है जिंदगी, पूरी दिन रात के ढंग से बदलने वाली चीज होती है। अचानक धन मिलना या गड़ा धन मिलना पूरी दिन रात की, मतलब अभी तुमको 50 करोड़ 100 करोड़ बातें लगती है। 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए होते क्या है, बोलने में बहुत आसान लगते, लेकिन जब होते हैं तो खलबली मच जाती है। जीवन में अजीब सी अलग अलग एहसास आते हैं। तब तुम मूंगफलियां नहीं खरीदते, मूंगफलियों से दिमाग हट जाता है, पीनट से दिमाग हट जाता है। इस दौलत में ताकत होती है, पैसे में ताकत नहीं होती। पैसे से तो चिंदी चोरी होती है, घर खर्चे चलते हैं। दौलत में जबरदस्त ताकत होती है, दौलत राहु की होती है। अब होता यह है कि ये खजाने की हिफाजत, जैसे बैंक में देखे, बैंक का खजाना पड़ा है, उसमें रुपए पड़े हैं, उसमें हिफाजत के लिए एक टुच्चा सा 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड ही बहुत होता है तुम लोगों के लिए। ये हजारों करोड़ों के खजाने जो पड़े हैं रूहानी ताकतों के, इनके सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत खतरनाक है, बड़े जालिम हैं। इसकी तरफ नजर एकदम धरती कोख है। जिस प्रकार एक बच्चे को, वो खजाना एक बच्चा है, वो सरकता है, ऊपर नीचे चलता है, ऐसे इधर उधर चलता है, ऐसे हाथ नहीं डाला जाता। एक औरत की कोख में कोई बच्चा हो, उसको कोई ऐसे थोड़ी निकाल सकता है। वो निकलता है अपनी मर्जी से, या कोई अच्छा जानकार उसको निकाल सकता है ढंग से। हड़बड़ाहट मत किया करो, काफी लोगों की कई जाने चली जाती है इन चीजों में, आसान चीज नहीं है। शैतान को इजाजत नहीं दी गई है कि तू इंसान का बुरा कर सके, बदले में उसको कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ता है। रूहें भटकती रूहें, शैतानी रूहें, इनके पास सब कुछ होता है, खजाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज नहीं होती इनके पास। इनके पास जिस्म नहीं होता, शरीर नहीं होता। ये शरीर की तलबगार होती है, शरीर की मुरीद होती है, उसके पीछे भटकती रहती है। जिस शरीर को तुम छोटा समझते हो ना, अपने शरीर को, ये बोलते हो कि ये 2 हाथ 2 पैर,
ये शैतानी रूहों को सबसे पसंदीदा जगह है, क्योंकि उनके पास केवल और केवल ये ही नहीं है, और बाकी उनके पास है। और जिनके लिए तुम रोते हो, ये छोटी मोटी बातें ये उनके पास हो जाती है। दौलत राहु की ताकतों में आ जाती है। ये जिन्नाती असर हो जाता है, या शैतानी असर, या कुछ भी हिडन फोर्सेज। हिडन ही रहता है ना, इनविजिबल ही है ना। अभी खजाना तो इनविजिबल है ना, तुमको एहसास है केवल, लेकिन इनविजिबल है तुम्हारे लिए। ये तुमको दिख नहीं रहा कहाँ है, घर में है, इतना नोशन है, विचार है, कंसेप्शन है, लेकिन है कहाँ, ये कहाँ, ये तुमको नहीं पता होता। ये होता है, ये मूवमेंट भी करता है। लेकिन ये जिस प्रकार एक कैंसर का ट्यूमर होता है ना, उसको छेड़ दिया जाए तो क्या होता है। बेशक दिन रात की रुतबे से पलटने वाली जिंदगी को कुव्वत रखते हैं, ये वो कुव्वत रखते हैं कि ये खजाना 200 करोड़ रुपए तुम लोगों को मिल जाए आज अचानक। गवर्नमेंट को टैक्स वैक्स दे के भी तुम्हारे पास इतना बचता है कि तुम बस, वही बोला ना कि एक अदनी सी 2 कौड़ी की नौकरी करने के लिए आदमी सुबह 8 बजे उठता है, रात को 8 बजे जाता है, गधे की तरफ 30-40 साल काम करता है, तब जाके उसके पास बचते हैं। कुछ भी नहीं बचता, उसके पास सिर्फ पैसे आते, खजाना नहीं आता। अगर इंसान को दे दी जाए उसकी सैलरी सारी, अगर जोड़ के, ये महीनों महीनों में देते हैं, इसको पैसे बोलते हैं, एक साथ दे दिए जाए ना। अगर ये मान लो कि 50 साल में एक आदमी का 1 लाख रुपए महीनों से 12 लाख साल के हो गए, कितने हो गए, जितने भी, कितने होंगे उसके 6 करोड़ रुपए एक साथ दे दिया जाए तो उसको क्या मतलब, नौकरी की जरूरत नहीं, 6 करोड़ का ब्याज ही वो घर चला ले। इसलिए ये पैसे का सिस्टम चला है। दौलत अलग है, पैसा अलग है। इंसान को नौकरी, काम काज, कारोबार में पैसा मिलता है, दौलत कभी नहीं मिलती है। जिस दिन दौलत मिल जाती है उसको पैसे की जरूरत नहीं होती, पैसे फेंकता है वो, लुटाता है लोग। इसलिए ये खजाना छोटी मोटी हर इंसान के नसीब का नहीं होता। कई इंसानों के नसीब में ये 300 रुपये में सारे दिन फावड़ा लेके मजदूरी चलाना लिखा होता है, तो लिखा होता है। कई इंसानों के करोड़ों की दौलत लिखी जाए तो वो लिखी होती है। हर इंसान की तकदीर तकदीर की है। और यहाँ मेरे थ्रू मिलते हो तो यहाँ हर इंसानों की बात होती है। यहाँ पर रोज कोई भूखे नंगों की बात जरूरी नहीं है कि भूखे नंगों की बात हो, यहाँ तकदीर वालों की भी बात होती है। यहाँ ऐशो आराम आनंद उत्सव से जीने वालों की भी बात होती है। ये बात होती है, तुम्हारे लायक न होती है तो भी सुनो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बड़ी बात है। बड़ी बात का आनंद ही बहुत है तुम्हारे लिए। जो मिठाई तुम खा नहीं सकते उसको देख के तो जी भर लो अपना, तुम्हारे नसीब की ना हो तो भी। इसलिए खजाने वाली बात होती, निकाला भी जाता, लेकिन बड़े ही समझदारी से, क्योंकि ये बात छोटी नहीं है, पूरी जिंदगी को पलटने वाली है। पलटती जाती है, पलटाई जाती है। और इस चीज में क्या किया जाए गुरु सा, ये देखो नोनो गर्ग खजाना निकलवाने चला है कि क्या किया जाए। किया जाए तो वो तो निकाला जाता है, तब बोला जाता है कि ये किया जाए। ये लाइव वीडियो पे नहीं बताया जाता कि क्या किया जाए। भटकते हैं जितने मूल्य तांत्रिक ज्योतिष राहु के कदमों में, लिटरली कदमों में जब बोला जाता है तो तुम लोगों को केवल बोला ना एजुकेशनल पर्पज के लिए बोला गया है कि अपना माइंड ओपन रखो, अपने पंख फैला लो, अपने रहस्य की उड़ान उड़ा लो, इतनी बड़ी कर लो कि असंभव तुमको कुछ न लगे। प्रकृति, दुनिया, कायनात, सृष्टि में इतने रहस्य पड़े हैं। ठीक है, ओके, खुश रहो। कर्ज से मुक्ति दिलवाएं अशोक कुमार को, दिलवाएंगे, तुमको भी दिलवाएंगे। तुम बातें बनाओगे, राहु तुमसे 1000 गुना हुनर, इल्म, काबिलियत में है। तुम कोरी बातें बनाओगे, तुमसे 1000 गुना बातें बना ली जाएगी। तुम मोहब्बत दिखाओगे, तुमको 1000 गुना मोहब्बत दिखा दी जाएगी। तुम रगबत दिखाओगे, 1000 गुना रगबत दिखा दी जाएगी। राहु बेपरवाह राजा है, ये तुम्हारे कोई काम नहीं करता। तुम मेरे काम करोगे, तुम्हारे काम कर दिए जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। तुम्हारे कर्जा मिटाने के लिए नहीं बैठा हूं। 2 कौड़ी का कर्जा होगा तुम्हारे, 10, 20, 30 लाख का। समझो इस चीज को।
अपने आप को मोहब्बत में लुटाए रखो राहु की, अपने आप हो जाएगा। मैं नहीं मिटाने वाला, बेपरवाह राजा कुछ नहीं करने वाला। उसके कह दे हो जा तो हो जाती है चीज। इसलिए इतना मजबूर कर दो अपनी मोहब्बत और रगबत से। ये तुम पर है, तुम पर है। अपनी मोहब्बत और रगबत से दिल्ली में ले लोगे, मेरा अंदाज में हो जाएगा, हो जा, या कर दूं, मेरी मर्जी, कर दिया जाएगा। खुश रहो।